राम राम सा खमा गणी। आज हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद। धरती के महान शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 में हुआ था। पृथ्वीराज अजमेर के महाराजा सोमेश्वर और कपूरी देवी की संतान थे। पृथ्वीराज का जन्म उनके माता पिता के विवाह के 12 वर्ष के पश्चात हुआ था। यह राज्य में खलबली का कारण बन गया था और राज्य में उनकी मृत्यु को लेकर जन्म से ही षड्यंत्र रचे जाने लगे, परंतु वे बचते चले गए। मात्र 11 वर्ष की आयु में ही पृथ्वीराज के सिर से पिता का साया उठ गया था। उसके बाद भी उन्होंने अपने दायित्व अच्छी तरह से निभाया और लगातार अन्य राजाओं को पराजित कर अपने राज्य का विस्तार करते गए। पृथ्वीराज के बचपन के मित्र चंद्रवदाई उनके लिए किसी भाई से कम नहीं थे। चंद्रवदाई बाद में दिल्ली के शासक हुए और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के सहयोग से पथरौठगढ़ का निर्माण किया, जो आज भी दिल्ली में पुराने किले के नाम से विद्यमान है। पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास में एक बहुत ही अविस्मरणीय नाम है। चौहान वंश में जन्मे पृथ्वीराज चौहान आखिरी हिंदू शासक भी थे। पृथ्वीराज चौहान अंत में वे राजनीति का शिकार हुए और अपनी रियासत हार बैठे, परंतु उनकी हार के बाद कोई हिंदू शासक उनकी कमी पूरी नहीं कर पाया। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही एक कुशल योद्धा थे। उन्होंने युद्ध के अनेक गुण सीखे थे। उन्होंने अपने बाल्यकाल से ही शब्द वेदी बाण विद्या का अभ्यास किया था। पृथ्वीराज चौहान और उनकी रानी संयोगिता का प्रेम आज भी राजस्थान के इतिहास में अविस्मरणीय है। दोनों एक दूसरे से बिना मिले केवल चित्र देखकर ही एक दूसरे से प्यार से मोहित हो चुके थे। वही संयोगिता के पिता जयचंद्र पृथ्वीराज के साथ ईर्ष्या भाव रखते थे, तो अपनी पुत्री का पृथ्वीराज चौहान से विवाह का विषय से दूर दूर तक सोचने योग्य बात नहीं थी। जयचंद्र केवल पृथ्वीराज को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते थे। यह मौका उन्हें अपनी पुत्री के स्वयंवर में मिला था। राजा जयचंद्र ने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया। इसके लिए उन्होंने पूरे देश से राजाओं को आमंत्रण किया, केवल पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर। पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए उद्देश्य से उन्होंने स्वयंवर में पृथ्वीराज की मूर्ति द्वारपाल के स्थान पर रखी, परंतु इस स्वयंवर में पृथ्वीराज ने संयोगिता की इच्छा से उनका अपहरण भरी महफिल में किया। उन्होंने भगाकर अपनी रियासत ले गए और दिल्ली आकर दोनों का पूरी विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ। पृथ्वीराज की सेना बहुत ही विशालकाय थी, जिनमें 3 लाख सैनिक और 300 हाथी भी थे। कहा जाता है कि उनकी सेना बहुत ही अच्छी तरह से संगठित थी। इसी सेना के कारण सेना के बूते उन्होंने कई युद्ध जीते और अपने राज्य का विस्तार करते चले गए, परंतु अंत में कुशल घुड़सवारों की कमी और जयचंद्र की गद्दारी और उन अन्य राजपूत राजाओं के सहयोग के अभाव में वे मोहम्मद गोरी से तुत्य युद्ध हार गए थे। मुस्लिम इतिहासकारों के हवाले से लिखा है कि गौरी ने पृथ्वीराज को उत्तरायण के दूसरे युद्ध में हराकर बंदी बना लिया और अजमेर में 1192 ईस्वी में उनकी हत्या कर दी गई। पृथ्वीराज की मृत्यु की तिथि 11 मार्च 1192 ईस्वी में हुई थी। बस यही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।